अध्याय 44। श्री माँ भी प्रसन्न थी। शुरू करते हैं। काशीपुर का उद्यान भवन स्वयं में कितना भी आकर्षक क्यों न हो, उसकी तुलना दक्षिणेश्वर काली मंदिर के सौंदर्य से नहीं की जा सकती थी। दक्षिणेश्वर का सारा सौंदर्य प्रकृति द्वारा निर्मित था, जबकि काशीपुर का उद्यान मानव निर्मित था। फिर भी इतने लंबे समय तक कलकत्ता में रहने के बाद ठाकुर को यह स्थान रमणीय प्रतीत हुआ। उद्यान की खुली हवा ने जैसे उनके मन की प्रफुल्लता लौटा दी थी। अपनी दृष्टि को उस सौंदर्य से भर लेने के लिए उन्होंने उस सारे भूखंड को देखा। बहुत दिनों के बाद उनमें बिना किसी का सहारा लिए टहलने की इच्छा जागी। इधर उधर थोड़ा घूमकर वे सीढ़ियां चढ़ उस बड़े कमरे में आए जो उनके रहने के लिए चुना गया था। कमरा देखकर वे उसके साथ लगी मुंडेर वाली छत पर आए और देर तक उद्यान की शोभा देखते रहे। श्री माँ भी प्रसन्न थी। श्याम पुकुर के मकान के समान न तो यह छोटा और बंद मकान था, न ही उन्हें यहाँ बंद और संकुचित होकर रहना पड़ेगा। ठाकुर की सेवा का उन्हें अधिक अवसर मिलेगा। ठाकुर को उनके कमरे में पूर्णतः व्यवस्थित करा के काली और शशि को उनके पास छोड़कर नरेंद्र नीचे आया। राखाल, अब तुम भी घर जाकर भोजन कराओ, उसने कहा। और शरत, तुम अभी रुकोगे या घर जाओगे? इच्छा तो मेरी यहीं रुकने की है, शरत बोला, पर कहीं ऐसा न हो कि बाबा मुझे खोजते हुए यहाँ आ जाए। तुम ईश्वर को खोजते हुए यहाँ आए हो और बाबा तुम्हें खोजने यहाँ आ जाएंगे। नरेंद्र हंस रहा था। ऐसा न हो कि उन्हें यहाँ आकर ईश्वर दिख जाए और वे भी यहीं रह जाएं। ऐसा नहीं होता। शरत गंभीर हो गया। ठाकुर ठीक ही कहते हैं कि एक बार बाल बच्चे हो जाएं तो उनकी माया ऐसी प्रबल होकर व्यक्ति के मन और बुद्धि पर पर्दा डालती है कि मनुष्य को ईश्वर के स्थान पर अपनी संतान ही दिखने लगती है।